रख के थप्पड़ मारना चाहिए था यहाँ पे इनको, अंपायर के मुंह पे। पैथेटिक अंपायरिंग इन राइजिंग स्टार एशिया कप। मैंने कभी ऐसी, आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। वैभव सूर्यवंशी का तो इस तरह बाउंड्री पे कैच हुआ तो वो ऐसा लग रहा था कि भाईजान बाउंड्री को पैर टच है, वहां पर तो अंपायरों ने भाई सीधा उड़ दे दिया। जब मां सदाकत उस वक्त 56 पे खेल रहा था, वो आउट होता तो भिखारी साहब वहां से मैच हार जाना था। ये जीत को मैं हजम कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 3 मैचेस हमने एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट खेले, तीनों मैचेस में हम हार गए। और उसके बाद यहाँ पर क्या किया हमने, अब 14 साल की बात कर रहे हैं, वहाँ 14 साल में वो लोग जो है वो बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव कर लेते हैं। में इसने 35 बॉलों पे 100 किया। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल में एक टाइम था कि हम लोग यशस्वी जायसवाल के बारे में बात करते थे कि 13 बॉलों पे 50 किया उसने। यहाँ पर हमें सूर्यवंशी नजर आ रहे हैं और जिस तरह के वो रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, एब्सोल्यूट मैं कहती हूँ प्लेजर है, एब्सोल्यूट टैलेंट है। हमारी टीम थकी हुई 3rd क्लास टीम है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो हमारे लोग हैं। जिस इंडिया एक मैच आज वाला संडे जो था वो इंडिया के लिए नहीं था। इंडिया टेस्ट आ रहा है, उसके बाद भाई वो पाकिस्तान भिखारिस्तान ने भाईजान हरा दिया इंडिया को। कोई बात नहीं भाईजान, जहां पर पाकिस्तान हर बार जलील होता है, एक संडे इंडिया का नहीं हुआ तो क्या हुआ। एक ये लेवल है थर्ड अंपायर का, ये पता करना चाहिए थर्ड अंपायर है कौन। अनबिलीवेबल अंपायरिंग, क्लियर केस ऑफ, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ धांधली तो है भाई इसमें, क्लियर केस है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो धांधली ऑफ एरर। हमने यहाँ पर खेला है पहला मैच, अपना पहला मैच जीतकर बस ओवर कॉन्फिडेंट और बिल्कुल सेलिब्रेशन ऐसी चल रही है जैसे भाई दुनिया फतेह कर लिया है। इससे आगे हमने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करना। हमने इंडिया की ए टीम को हरा दिया, बस ये हमारे लिए सब कुछ हो गया, हमारे को स्वर्ग मिल गया। अबे यार, थोड़ी मेच्योरिटी लाओ अपने अंदर। हमने इंडिया को हराया है, वेरी गुड, वेरी वेल डन। लेकिन ये फिर हाथ ना मिलाना और एटीट्यूड दिखाना, ये करना, ये अभी हमें शोभा नहीं देता। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि भाई हमने वहां पर कुछ नहीं किया जहां हमें कुछ करना चाहिए था। कि पाकिस्तान इंडिया का जब फाइनल में मुकाबला होगा तब मैं इनसे पूछूंगा कि भाई अब बताओ क्या हो गया। आप एक लम्हे को ये इमेजिन करें कि यार 14 साल की उम्र, यानी 14 साल में तो नॉर्मली बच्चे अपने मैट्रिक का एग्जाम भी क्लियर नहीं करते। 14 साल की उम्र में एक बच्चा जो है वो इतनी फ्लुएंटली, यानी बिल्कुल फ्री होके ऑफ साइड पे छक्के लगा रहा है, फ्री होके ऑन साइड पे छक्के लगा रहा है, कितनी उसकी रिस्ट पावर है। और जिस तरह से नजर आ रहा है ना भाई, ये मुझे लगता था कि मतलब एमएस धोनी के बाद देयर इज नो वन गोना बी जो कि उनकी लेगेसी मेंटेन कर सकेगा। फिर विराट आ गए, फिर रोहित शर्मा आ गए। रोहित शर्मा और विराट के बाद किसी को पता था कि इतने बड़े-बड़े अभिषेक, जसवाल, उसके बाद सूर्या, दुनिया के 2-3 साल आने वालों में दुनिया का छोड़ दें। अब आप अभिषेक, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अभिषेक जब थोड़े से अपने करियर में आगे चले जाएंगे तो यू विल बी हैविंग द नेक्स्ट सन, राइजिंग स्टार यू कैन से, और आपको वो नाम नजर आएगा एज सूर्यवंशी। कैसे हैं ये बच्चे कल के सिस्टम से आ रहे हैं, एक सिस्टम है उनका पूरा, उनकी हर स्टेट अपार्ट फ्रॉम एक टीम है इंडिया की जो T20 होती है डोमेस्टिक के, हर स्टेट अपना T20 का टूर्नामेंट कराती है। ये होता है टैलेंट जो यंग है हमारे पास, ठीक है। अब पाकिस्तान में आई गेस हम लोग ना बाय इंटरनेशनल बस अपने आप को ना बदनाम ही कर रहे होते हैं। बड़ा डिफिकल्ट है राइजिंग स्टार एशिया कप, लेकिन इसमें तो बहुत से प्लेयर ऐसे हैं पाकिस्तान की टीम में भी, इंडिया की टीम में भी, अफगानिस्तान की टीम में भी, जो तो राइज होकर डूब रहे हैं। बहुत से खिलाड़ी तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। राइजिंग स्टार का तो मतलब ये होना चाहिए था जिन्होंने अपने मुल्क के लिए ना खेला। बहरहाल आईपीएल के जो प्लेयर है वैभव सूर्यवंशी 14 साल का लोंडा जो आज भी अच्छी इनिंग्स खेल कर गया है, जो छोटे पापा जी है ना पाकिस्तान के, वो 45 रन लगाकर गया है 28 बॉलों पे और मुंह तोड़ जवाब देकर गया। कोई बात नहीं, आज का मैच हारे हैं, 26 का वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें भाईजान इनको इनकी औकात दिलाएंगे। मैं तो कह रहा हूं वैभव सूर्यवंशी जो छोटे पापा जी हैं पाकिस्तान के, उसको T20 वर्ल्ड कप में भी भाईजान खिलाएं, इनको मुंह तोड़ जवाब दें। हमारा पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही यही है कि हम एक मैच इंडिया से जीतते हैं और अगले 60 मैच हम इंडिया से जलील होते हैं। ये बहुत मतलब हमने देखा है कि एक मैच जीतने के बाद हम अगले कोई 2 साल 4 साल तक जो है वो इंडिया से जलील होते आए हैं। जबकि यहां पर इंडिया वाले क्या करते हैं, अगर वो एक मैच हारते हैं तो वो अगले 7 सालों तक हमें जलील करने की पूरी प्लानिंग भी करते हैं और उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। पाकिस्तान ने 2021 में इंडिया को हराया था, उसके बाद से आज तक हम जलील होते हुए आ रहे हैं। वो एक जीत पाकिस्तान को बर्बाद करके बैठी है और आज तक बर्बाद करके बैठी है। क्योंकि मुझे पता है लोगों को लग रहा होगा कि हमने बहुत बड़ी तीर मार लिया था इंडिया को हराकर, बट मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि हमारा डाउनफॉल तभी से शुरू हुआ था जब हमने इंडिया को हराया था। और आज फिर से कुछ ऐसी हरकतें मुझे स्टेडियम के अंदर देखने को मिली। कभी कभार मैं सोचता हूं कि इंडिया में आखिर इतना बैटिंग टैलेंट आता कहां से है। यानी अभी तो सारी दुनिया अभिषेक शर्मा की बैटिंग शहर में जकड़ी हुई है कि ऑल ऑफ अ सडन इमर्जिंग एशिया कप से इंडिया की टीम का एक और सुपरस्टार निकलकर सामने आता है। उम्र है सिर्फ 14 ईयर्स और आप इमेजिन करें कि एक 14 साल का बच्चा जो इंडिया की इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में खेल रहा है, आईपीएल में अपने दूसरे मैच में 35 बॉल्स पर सेंचुरी स्कोर करता है। जब इंडिया ए की तरफ से खेलता है तो ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट वो सेंचुरी लगाता है और फिर जब वो इमर्जिंग टीम्स एशिया कप में आता है तो अपने पहले ही मैच में 32 बॉल्स पर मुश्तमिल एक अनबिलीवेबल सेंचुरी लगा देता है। पहली दफा वो ए की तरफ से सेलेक्ट होकर गेम खेल रहा है और 42 पे 144 रिकॉर्ड्स कायम कर देखिए, रिकॉर्ड्स तो बनते ही हैं जब बड़े-बड़े स्टार दिन का बताएं, जब ओपनिंग आएंगे अभिषेक शाह सूर्या, जब वन डाउन सर उसने 35 बॉल्स पे 100 करके पहले ही क्लियर कर दिया हुआ था कि भाई हम राजस्थान रॉयल के चमकते हुए सितारे हैं और राजस्थान रॉयल्स ने बहुत
बहुत बड़े बड़े सितारे जो हैं वो इंडियन क्रिकेट टीम को दिए हैं। से मुल्क का है और मुझे नहीं सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन यार वो अब अगर अगला बंदा अच्छा खेल रहा है तो उस चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, वो बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, मतलब बड़ी बड़ी बाउंड्रीज लग रही है क्योंकि बाउंड्री का साइज छोटा है। रऊफ, ये जो शाहिद भाई ने बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं भी इसी की तरफ आना चाह रहा था। बाकी टीमों में तो इतने नहीं दिख रहे, इंडिया में मेरा ख्याल है शाहिद साहब